ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मेरे साथ बोलिए। ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंत्र संख्या 10, 11, 12 और 13। अध्याय 1, तीसरी वल्ली कठोपनिषद। इंद्रियेभ्यः परायर्थार्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान् परः। महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः। पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शांत आत्मनि। अर्थ पढ़ते हैं। मंत्र संख्या 10। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। यानी इंद्रियों के विषय हमने समझा था जैसे नेत्र का विषय रूप होता है। कर्ण यानी कान का विषय शब्द होता है आदि। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? उनके विषय। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। हम नेत्र से कुछ देखते हैं, कोई रूप देखते हैं, तो रूप क्या है? इंद्रिय का विषय है। लेकिन वह इंद्रिय विषय इस इंद्रिय को, नेत्र रूपी इंद्रिय को अपनी ओर ले जाता है। इसलिए इंद्रियों से उसके विषय जो हैं वो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन उत्कृष्ट है। इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रस गंध आदि, उनसे श्रेष्ठ क्या है? मन है। मन से बुद्धि पर है। पर मतलब श्रेष्ठ है। मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। मनसस्तु परा बुद्धि। और बुद्धि से भी महान आत्मा उत्कृष्ट है। यहाँ महान आत्मा के लिए एक शब्द आया है, महत तत्व। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप 13वें मंत्र तक देखेंगे ना, तो आपको फिर से एक संदेह उत्पन्न होगा जिस पे हमने पहले चर्चा की थी कि आत्मा क्या एक से अधिक होती है। तो यहाँ पे हम आपको पहले मंत्र संख्या 11 में दो आत्मा दिखाएंगे। और फिर मंत्र संख्या 13 में तीन आत्मा दिखाएंगे। और मंत्र संख्या 12 में यह क्लियर हो जाएगा कि एक दो तीन नहीं है, एक ही है। 12 में
ठीक, तो ये कंफ्यूजन होता है लोगों को। उसके कई कारण हैं, उसमें अभी बाद में हम चर्चा करेंगे। तो कहा यहाँ कि बुद्धिरात्मा महान परः, बुद्धेह, बुद्धि से, आत्मा, महान परः, एक महान आत्मा है जो इससे परे है। ठीक, अब अगले मंत्र का अर्थ पढ़ते हैं, 11वां। कहते हैं महत तत्व से, महत तत्व मतलब ये जो महान आत्मा कही गई, महत तत्व से अव्यक्त पर है, अव्यक्त। अब ये अव्यक्त क्या है, तो इसको कोष्टक में लिखा गया है मूल प्रकृति। ये मूल प्रकृति क्या है, इसको हम अभी समझेंगे। और अव्यक्त से भी पुरुष पर है, पुरुष श्रेष्ठ है, पर मतलब श्रेष्ठ है। पुरुष से पर यानी श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, वही पराकाष्ठा है। आप लोग ये पराकाष्ठा शब्द से वैसे परिचित होंगे, वैसे संस्कृत में या किंचित सा काष्ठा कहा गया है शब्द। जैसे नहीं कहते हैं ये तो विद्वत्ता की पराकाष्ठा हो गई, या फिर कहते हैं मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो पराकाष्ठा मतलब द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। ठीक, तो उसको काष्ठा कहते हैं संस्कृत में, उसी काष्ठा शब्द से पराकाष्ठा शब्द बना है। पराकाष्ठा मतलब उसके ऊंचा, उससे ऊपर कुछ नहीं, द हाईएस्ट लेवल, द पीक ऑफ समथिंग, पीक ऑफ एवरीथिंग हो गया यहाँ तो कहा पुरुषान्न परम किंचित, पुरुष से परे जो है श्रेष्ठ किंचित कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा, वह क्या है, काष्ठा है मतलब हाईएस्ट पीक है, वो माउंटेन का पीक है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। सा परागति, वही परम गति है। फिर कहा वही परागति है, यानी उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ गति। मंत्र संख्या 12 का अर्थ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर 11 में यह संदेह संदेह उत्पन्न होता है, यह जो महान आत्मा है, इस महान आत्मा से परे कोई अव्यक्त नाम की चीज है, उस अव्यक्त से भी परे पुरुष है, अर्थात कि पुरुष जो है वह आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा और उस पुरुष में भेद है, क्योंकि उसके बीच में तो एक और चीज है। इस महान आत्मा से भी श्रेष्ठ एक अव्यक्त नाम की कोई चीज है, अब वो क्या है पता नहीं। वैसे एक बार हमने अव्यक्त पे चर्चा की थी, फिर अभी विस्तार से समझेंगे। एक बात और है, कुछ मित्रों ने हमसे ऐसा कहा कि वो लोग जब YouTube पे सुनते हैं बाद में, तो 10-15 मिनट सुन सुन करके उनको जो है नींद सी आने लगती है, या उनको बड़ा भारी लगने लगता है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब आप संस्कृत और हिंदी उसका पढ़ते हैं अर्थ, तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा भैया, वो 10 मिनट के बाद ही मुख्य बात चर्चा शुरू होती है। अगर आप लोगों को टॉलरेट ना हो रहा हो तो 10 मिनट जो है फॉरवर्ड करके तब सुना करिए जहां से व्याख्या शुरू होती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बाद में प्रवचन को सुनते हैं और उन्हें, जिन्हें भारी जाता हो। वैसे उपनिषद विषय ही थोड़ा सा गंभीर है, तो थोड़ा तो भारी जाएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी आप लोग पेशेंस इतना रखे हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मंत्र संख्या 12 का अर्थ करते हैं। आगे कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ, भूत हमने पहले समझ लिया था कि भूत का अर्थ सिर्फ प्राणी ना समझिएगा, पंच महाभूत, ये 5 भूतों से जो पूरी प्रकृति बनी है वही भूत हैं। तो संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। एस सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु सभी भूतों में, सभी प्राणियों, सभी भूत अर्थात पंचभूत में भी, गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, यह गूढ़ रूप से जो आत्मा विद्यमान है, न प्रकाशते, यह प्रकाशित नहीं होता, यह प्रकट नहीं होता। तो फिर क्या होता है जी, कैसे क्या समझ में आएगा? तो कहा यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। इसको देखने का तरीका क्या है? तो कहा दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, अग्रया बुद्ध्या कहने का अर्थ है बहुत ही कुशाग्र बुद्धि। कुशा का अग्रभाग, कुश जो है आप लोगों ने देखा होगा, कुश एक घास होती है, तो उसके अग्रभाग को, कुश और अग्र मिलकर के बना है, कुशाग्र शब्द बना है। ऐसे ही बुद्धि का जो अग्रभाग है, अग्रया शब्द है, तो अग्रया बुद्ध्या, तो बुद्धि का जो पीक हो सकता है ना, जैसे कुशा का सबसे आगे का हिस्सा कुशाग्र कहलाता है, तो कहते हैं कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए। यहां कहा गया त्वग्रया बुद्ध्या, बुद्धि का जो सबसे अगला हिस्सा हो सकता है, जो सबसे पीक पॉइंट हो सकता है, वहां तक जो पहुंचेगा, तब जो जाकर के क्या है, यह दृश्यते, इस आत्मा को देख सकता है, जान सकता है। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्मदर्शी भी, कोई सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति इस आत्मा को जान सकता है। इसलिए
भोंदू छाप बुद्धि के लिए आत्मा आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इसीलिए लोगों को ये सब गूढ़ बातें उपनिषद आदि की समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही वेद ही कह दे रहा है। यमराज जी कह दे रहे हैं भैया तुम्हारा अगर बुद्धि जो है बीच में कहीं अटकी है गाड़ी, और बीच में क्या अभी स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि यह तो उनके लिए है जो सूक्ष्मदर्शी हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। और अग्रया बुद्धिया, जो बुद्धि के अगले पैदान पे पहुंच चुके हैं, जो बिल्कुल पीक पे, जैसे कुशा का अग्र भाग होता है, ऐसे ही बुद्धि के अग्र भाग तक जिन जिनकी समझ पहुंच चुकी है, जिनका विवेक पहुंच चुका है, यह विषय उनके लिए है, भोंदू छाप के लिए नहीं। भोंदू छाप उपनिषद ने नहीं कहा है, किंतु हम कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जबकि आरंभ में आपने देखा था कि मूर्ख इसको नहीं जान सकते, इस प्रकार के शब्द आए थे कि मूढ़ जो है इसको नहीं जान पाता। 13वां मंत्र पढ़ते हैं। अर्थ, विवेकी पुरुष, अब यहाँ पे बताया गया मार्ग, तरीका क्या है ये बताया गया। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करे। अब देखिए ये शब्द ऐसे हैं कि लोगों के पल्ले नहीं पड़ते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए, तो वाक यानी वाणी, वाणी रूपी यह जो इंद्रिय है, इसको मन में उपसंहार करे, यानी मन में निरुद्ध करे। यानी ये बक 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 जो चलता रहता है हमारा, पहले तो इसको शांत करे, ठीक। फिर मन को क्या करे, तो मन को बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप जो बुद्धि है उसमें लीन कर दे। नहीं तो मन चलता रहेगा, ठीक। मन चंचल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चलता ही रहता है, चलायमान होता है। फिर कहा बुद्धि को महत तत्व में लीन करे, वही महान आत्मा जिसको कहा था, उसमें जो है महती शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। ज्ञानम आत्मनि महती, ज्ञानम महती आत्मनि, यानी महान आत्मा में विलीन करे, और महत तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। अब यहाँ आपको जो है, अगर महत तत्व आप अर्थ समझ गए कि महत तत्व उस महान आत्मा को कहते हैं जो सबके भीतर होती है, जो बुद्धि से परे है। और फिर कहा जा रहा है कि उस महत तत्व को, यानी उस महान आत्मा को क्या करे, शांत आत्मा में नियुक्त करे। शांत, शांत आत्मनि लिखा हुआ है, किंतु संधि विच्छेद करिएगा तो शांत आत्मनि हो जाएगा। तो शांत आत्मा में नियुक्त करे। अब समझ में आता है कि भैया महान आत्मा एक अलग है और एक शांत आत्मा अलग है, तो ये दो आत्मा है क्या। और यहाँ पे आप गौर करिएगा तो मंत्र संख्या 13 में ज्ञान आत्मनि शब्द प्रयोग किया गया है। तो अगर संस्कृत की दृष्टि से देखिएगा तो यहाँ तो तीन आत्मा की बात हो गई, एक महान आत्मा, एक ज्ञान आत्मा, और एक जो है शांत आत्मा। अब ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि तीन आत्माएं होती हैं क्या। तो हम इस विषय को थोड़ा सा आज जो है आराम से फिर से समझेंगे। फिर पुनः लौट आते हैं मंत्र संख्या 10 पर। वैसे मंत्र संख्या 10 से पूर्व मैं फिर से एक बार मंत्र संख्या 8 और 9 आपको दोहरा रहा हूं, उसका हिंदी, थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट फिर से समझ लें और जुड़ जाएं उससे। इसलिए तो मंत्र संख्या 8 और 9 में कहा गया था, किंतु जो विज्ञानवान संयत चित्त, यानी जिसका चैत्य नहीं है, वैसे मन शब्द है संस्कृत में, जिसका मन संयमित है, सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जिस पद को प्राप्त करने के लिए जो सर्वोच्च पद उपनिषद में कहा गया, उस पद को कौन प्राप्त करता है, जो विज्ञानवान है। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो ज्ञानवान है, ज्ञान को महत्व देता है, ये पिछले प्रवचन में हमने समझा था। जो मन को संयमित करता है, जो पवित्र आचरण वाला है, जो अपवित्र कर्म आदि से, भावों से, विचारों से दूर रहने की चेष्टा करता है। अपवित्र भाव क्या है, किसी की निंदा करना, किसी की निंदा में रस लेना आदि, यह सब अपवित्र भाव हैं। इसलिए इनसे जो दूर रहता है वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। यस्मात् भूयो न जायते। भूयो का अर्थ यहाँ पे भूमि मत समझ लीजिएगा, भूयः, भूयः मतलब होता है पुनः, जिसको प्राप्त करके पुनः न जायते, पुनः जिसका जन्म नहीं होता है, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। आगे फिर कहा, जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर, सो अध्वनः शब्द है, अध्वनः मतलब उस, ये जो पूर्व वाला मार्ग है, बार बार जन्म और मरण का मार्ग है, इससे मुक्त होकर पारम आपनोति, पारम इससे पार होकर के, आपनोति प्राप्त करता है किसको, तद विष्णु परमम पदम, विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। विष्णु कौन है, जो व्यापक है, जो सर्वव्यापक है, उसी को विष्णु कहते हैं।
ऐसा हमने पहले समझा था। तो विज्ञानवान होने की आवश्यकता है, मन के निग्रह की आवश्यकता है, इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता है, और पवित्र भाव, पवित्र विचार और पवित्र कर्म वाला होने की आवश्यकता है। तब जाकर के कोई उस पद को प्राप्त होता है। ये हमने पहले समझा था। अब आगे कहते हैं, मंत्र संख्या 10 पे आते हैं। कहते हैं कि इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। ये सामान्य बात है, ये ऐसा गीता में भी ऐसे श्लोक इस प्रकार से गीता में भी आया। और अर्थिभ्यश्च परम मनः, मन जो है वह उन विषयों से भी श्रेष्ठ है, उनसे ऊपर है। ऊपर कहने का अर्थ है क्या? दो रूप में समझ सकते हैं कि उनसे, उनके परे कहने का मतलब उससे, जैसे हम प्याज को छीलते हैं ना, तो उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, तो ये तह दर तह, सतह दर सतह, सतह जाए, या फिर ऊपर समझ लीजिए कि उसके ऊपर मन है, उसके ऊपर, ऊपर कहने का मतलब ऐसे रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं है। उससे श्रेष्ठ है, उससे सूक्ष्म है, यह कहने का अर्थ है। मन से भी बुद्धि परे है। क्यों? देखिए, हमने समझा, जब इंद्रिय विषय, हम इंद्रियां किसी विषय को देखती हैं, जैसे हमने उदाहरण के लिए कहा, आंख किसी रूप को देखती है, तो वह रूप बलात् नेत्र को उधर की ओर बार बार लेकर के जाता है। जब हम कुछ अच्छा, कर्ण प्रिय, जो हमारे कानों को प्रिय है, ऐसा कुछ सुनते हैं, तो बलात् वह जो विषय है, वह शब्द रूपी विषय, जो कान का विषय है, वह बलात् कान को उधर की ओर बार बार लेकर के जाता है। इसलिए वह विषय जो है श्रेष्ठ हो गया इंद्रिय से, या कान आंख रूपी इंद्रिय से श्रेष्ठ क्या हो गया? विषय हुआ। क्यों? क्योंकि इनको आकर्षित कर लेता है। जिन विषयों का मन बुद्धि, क्षमा कीजिए, जिन विषयों में हमारी इंद्रियां बार बार रमण करती हैं, जिनमें रमण करना इनको प्रिय लगता है, उनका मन बार बार चिंतन करता है। ठीक? बार बार मन किन चीजों का चिंतन करता है? एक, जो इनमें हमारे, जो विषय हमारे इंद्रियों को प्रिय लगते हैं। दूसरा, जो हमारे इंद्रियों को अप्रिय लगते हैं, ऐसे विषयों का भी बार बार चिंतन। यदि किसी आदमी से आपकी शत्रुता हो जाए, जिसका मुख देखना आप पसंद न करते हो, मन आपको बार बार उसका मुख दर्शन कराए। आप भले ही नेत्र से उस आदमी को देखना पसंद न करें, उसको कहीं दिखाई दे जाए तो आप नजर फेर लें, किंतु मन जो है अंदर ही अंदर उस व्यक्ति का बार 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 आपको दर्शन कराएगा। तो इंद्रिय विषय जहां अटके होते हैं, मन भी वहीं अटक जाता है। मन उन विषयों का बार बार चिंतन करता है। इंद्रियां तो शायद उस रूप को, अब जैसे आप आज से 2 साल पहले कहीं किसी को देखा या कहीं गए थे, तो नेत्र के सामने से तो वो विषय उसी समय 2 साल पहले गायब हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप मान लीजिए किसी जगह पर गए, किसी स्थान पे, हिमाचल प्रदेश में गए, या फिर जम्मू कश्मीर गए, या भारत से बाहर कहीं चले गए देखने कुछ, आप 2 वर्ष पूर्व गए, तो नेत्रों के सामने से तो वह दृश्य जो है 2 वर्ष पूर्व आपके ओझल हो गया। आप मोबाइल में भी हो सकता है फिर से निकाल के देख लें, लेकिन ये मन का जो मोबाइल है, वो कई बार वो दृश्य चला देता है। ऐसे ही जीवन में कोई घटना हो गई, किसी ने कुछ कह दिया था, कुछ बुरा कह दिया, वह बात कान के सामने से तो वो विषय, जो शब्द था, वो तो शब्द उसी क्षण आया ना जब कहा गया था। 10 वर्ष उस घटना को बीत गए, लेकिन मन में जो है वह अंकित है। मन रूपी जो मोबाइल है उसमें वो स्टोर्ड है, तो मन उसका बार बार मनन करा देता है। तो जिन विषयों में प्रियता हमारी होती है, या जिन विषयों से हमारा द्वेष होता है, इसी को राग द्वेष कहते हैं। जिनमें प्रियता होती है उसको राग कहते हैं। तो जिन विषयों में हमारा राग होता है इंद्रियों का, और जिन विषयों से इंद्रियों का द्वेष होता है, दोनों का ही मन बार 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 चिंतन कराता है। तो ये इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। क्यों? क्योंकि जिसको इंद्रियां तत्क्षण ग्रहण ग्रहण करती हैं, मन उसको सदैव ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अब पता नहीं कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। आंख से मैं आपको देख रहा हूं कि, तो नेत्र मेरी इंद्रिय है, आपका रूप विषय है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो मेरे नेत्र रूपी इंद्रिय में तो इतनी ही क्षमता है कि इस समय आपके रूप को देख सकती है।
किंतु मेरा मन इतना बलवान है कि इस रूप को स्टोर करके रख सकता है और जो है कल भी दिखा सकता है आपका रूप। तो इसलिए इंद्रिय विषयों से भी क्या है, मन श्रेष्ठ है, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। मन से भी श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि है। बुद्धि क्यों श्रेष्ठ है जी? यह रूप किसका है? हमने चार लोगों का रूप आज देखा या कल देखा था। वो चार लोगों में से चारों का रूप तो नेत्र ने देखा, देख लिया भाई चार लोगों का रूप। मन ने फिर से पुनः दिखा दिया, किंतु इन चारों में भेद क्या है, यह भेद स्थापित करना बुद्धि का कार्य है। समझ रहे हैं? लता मंगेशकर की भी आवाज सुनी है, आशा भोसले की भी सुनी है, मोहम्मद रफी की भी सुनी है, किशोर कुमार की भी सुनी है। इनमें भेद स्थापित कौन करेगा? मन में तो वो है, किंतु इनमें भेद है, यह भेद बुद्धि स्थापित करती है। मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, इतना ही काम नहीं है बुद्धि और मन का, किंतु आप समझ सकें कि इनको श्रेष्ठ क्यों कहा गया। पढ़ने को तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई इंद्रियों से उसके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है ये समझ नहीं पाते, इसलिए मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मुझसे कहीं त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा, जैसा हमने समझा है अनुभव से वैसा ही हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा किसी ग्रंथ आदि में वर्णन नहीं है। तो इसलिए हम अपनी भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहे हैं, ताकि साधारण भाषा में हमें समझ में आ सके साधारणतया। उपनिषद की भाषा में आप समझना चाहिए तो उपनिषद तो कह के निकल गए, क्यों? क्योंकि वो तो अग्र बुद्धि वालों के लिए लिख रहे हैं, हम सब तो अग्र बुद्धि वाले हैं नहीं। तो इसलिए हम भी समझ सकें, इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने की चेष्टा करें। तो मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी बुद्धि परे है, और बुद्धिर आत्मा महान परह। तो यहां अब देखिए, बुद्धे आत्मा परह भी कह दिया होता तो चल जाता था, बुद्धि से आत्मा परे है, लेकिन एक महान विशेषण जोड़ दिया, बुद्धेह आत्मा महान परह। बुद्धि से परे है कौन सी, क्या है? तो महान आत्मा। इसी को आगे महति या महत तत्व ऐसा भी शब्द से कहा जाएगा, महत कह दिया जाए। महान क्यों कह दिया? क्योंकि यह जो आत्मा है, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, वह क्या है? वह चेतन तत्व है, जबकि मन, बुद्धि, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय आदि ये सब के सब जड़ हैं। तो चूंकि ये सारे पीछे जो कहे गए वो जड़ तत्व हैं, और यह जो आत्मा है वह चेतन तत्व है, इसलिए इसमें एक विशेषण जोड़ दिया, महान। यह भी अर्थ में मेरे जो समझ में आया उसके आधार पे मैं कर रहा हूं, ऐसा अर्थ किसी भाष्य आदि में नहीं किया गया। महान जोड़ने से यही अर्थ है यहां पर जो हमें समझ में आता है, यह दर्शाना कि बस इतना ना समझ लें कि जैसे इंद्रियों से इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ हैं, जैसे इंद्रिय विषयों से मन श्रेष्ठ है, जैसे मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, ठीक इसी प्रकार बुद्धि से भी कोई श्रेष्ठ आत्मा होती है। महान जोड़ने से यह अर्थ है कि यह इनसे थोड़ा पृथक लक्षण वाली है, पृथक है, इनके जैसी नहीं है। तो महान परह कहने से यह होता है कि इसके पूर्व जो है कहे गए, आत्मा से पूर्व जो कहे गए, अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि आदि, ये सब जड़ हैं, किंतु जो आत्मा है वह चेतन है, इसलिए महान परह कह दिया, उसमें एक विशेषण एडजेक्टिव जोड़ दिया। अब देखिए, इस महान परह जो आत्मा कही गई, महान आत्मा, इसके लिए अगले मंत्र 11वें मंत्र में महतः शब्द आया है। महतः परम अव्यक्तम। इस महत यानी महान आत्मा से भी परे कोई चीज है भाई, वो क्या है साहब? तो कहा अव्यक्तम, अव्यक्त। अव्यक्त का हमने एक दिन और अर्थ समझा था, जो व्यक्त नहीं है वो अव्यक्त है। ठीक, यह सारी की सारी सृष्टि क्या है? व्यक्त है। व्यक्त है मतलब हमारे सामने दृश्यगत हो रही है, हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आदि आदि अलग अलग ढंग से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से। अब कोई ऐसी चीज है जो अव्यक्त है, तो यही सृष्टि जब व्यक्त नहीं हुई थी, जैसे एक पीपल का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ व्यक्त है, किंतु पीपल के पेड़ का जो बीज है, उस बीज में वृक्ष, पीपल का वृक्ष अव्यक्त रूप से विद्यमान है, तो इसलिए बीज को यहां अव्यक्त कहेंगे। तो यह सारी सृष्टि जब उत्पन्न नहीं हुई थी, तो बीज रूप में जब थी, उस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं एक। और
सभी ब्रह्मांड जिस स्पेस में रहते हैं उस स्पेस को भी अव्यक्त कहते हैं, ऐसा भी हमने समझा। वैसे उसको आकाश के 7 भेद होते हैं उनके अंतर्गत भी कहा जाता है, किंतु हमने समझाने के लिए एक बार कहा था कि अव्यक्त क्या है। वह अव्यक्त है जिस अव्यक्त में यह सारा सृष्टि रहती है। इस अर्थ से कुछ विद्वान जो है असहमत हो सकते हैं। कौन से वाले अर्थ से? कि जिस आकाश के अंदर सभी ब्रह्मांड हैं। हमने एक बार समझा था, जैसे बलून एक फुलाते हैं और बलून के अंदर हम कुछ टॉफी वॉफी भर दें, तो एक तो बलून के अंदर का स्पेस है, लेकिन बलून के बाहर भी स्पेस चाहिए। अगर बलून के बाहर स्पेस नहीं होगा तो बलून फूलेगा किस चीज में? ऐसे ही यह ब्रह्मांड के अंदर स्पेस है जिसमें सूर्य चंद्र आदि रहते हैं, तो ब्रह्मांड के बाहर भी स्पेस होना चाहिए। जिस स्पेस में ब्रह्मांड एक्सपैंड करता है उसे भी अव्यक्त हमने कहा था। इस अर्थ से कुछ लोग जो है असहमत हो सकते हैं, कुछ विद्वान। कोई बात नहीं, किंतु जो शास्त्रों में अर्थ किया गया है वह यही है कि यह जो व्यक्त सृष्टि है, जो हमें व्यक्त रूप से दृष्टिगोचर हो रही है, जो हमें अनुभव आ रही है, इंद्रियों में अनुभव, इंद्रियों से अनुभव में आ रही है, जिसको हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कैप्चर कर पा रहे हैं, जिस इस सृष्टि को, वह सृष्टि जब बीज रूप में थी उस बीज रूप अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। अब इसको आत्मा से परे क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि यदि वह अव्यक्त बीज रूप प्रकृति आज व्यक्त रूप में न होती, तो यह जो आत्मा है, जो हम सबके भीतर, जिसके कारण से आप कुछ कहे जा रहे हैं, आप कुछ कहे जा रहे हैं, आपका नाम अभिषेक है, आपका नाम राजेश है, किसी का नाम कुछ है, यह जो पृथकता रूप दिख रही है, यह जो सृष्टि पृथक पृथक सब लोग दिख रहे हैं, जीव जंतु आदि दिख रहे हैं, पशु पक्षी वृक्ष आदि दिख रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। तो यह जो महान आत्मा कही गई है मंत्र संख्या 10 में, आत्मा महान परह, यह महान आत्मा जो है भी व्यक्त न हो पाती यदि वह अव्यक्त प्रकृति से यह व्यक्त प्रकृति न बनी होती। पता नहीं ये कितना आप लोगों को समझ आ रहा है? ये जो सारा संसार है ये व्यक्त प्रकृति है, और इस व्यक्त प्रकृति का जो बीज है वो अव्यक्त कहलाता है। यदि वो न होता तो हम सब भी व्यक्त रूप में न होते। ठीक? अर्थात हम सब भी यहां पर अलग 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 भिन्न भिन्न एक्सपीरियंसेस न कर रहे होते। ठीक? तो इसलिए इस महत तत्व से यानी महान आत्मा से भी श्रेष्ठ कहा गया उस अव्यक्त को। अच्छा, अब क्या कहा? अव्यक्तात् पुरुषः परः, उस अव्यक्त से भी कुछ परे है। क्या है भाई? पुरुष। अब पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष स्त्री वाला पुरुष ना समझिएगा, स्त्री पुरुष जो पुरुष होते हैं, नहीं नहीं, जो सब में पूरित हो रहा है उसको पुरुष कहते हैं संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार। और आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने भाष्य में यही लिखा है, पुरुषः सर्वपूर्णात्। सर्व मतलब सब में, जो पूर्णात् सब में जो पूर्ण रूप से व्याप्त है, पूर्ण रूप से व्याप्त है, सब में जो पूरित है, पूरित मतलब समाहित है, उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष मतलब क्या? जो सब में समाहित हो उसको कहते हैं पुरुष। तो जो जो कुछ भी है इस संसार में, सब में जो समाहित है वह पुरुष है। वह पुरुष इससे भी श्रेष्ठ है, अव्यक्त से भी। क्यों? क्योंकि यह जो अव्यक्त प्रकृति है, जो बीज प्रकृति है, वह बीज व्यक्त होती है और फिर अव्यक्त होती है जिस सोर्स के कारण से, जिस फोर्स के कारण से, उस फोर्स को पुरुष कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं या ईश्वर कहते हैं। इसलिए वह ब्रह्म तत्व इससे भी श्रेष्ठ है। अच्छा भैया, तो अब इससे भी कुछ परे हो तो बता दीजिए। आपने तो दिमाग चकरा दिया, इससे परे वो है, उससे परे वो है, उससे परे वो। तो कहा पुरुषान न परम किंचित, इस पुरुष से परम किंचित कुछ भी नहीं है। न परम किंचित, पुरुषात न परम किंचित। किंचित मतलब किंचित थोड़ा सा भी, परम इससे श्रेष्ठ न नहीं है। पुरुषात मतलब पुरुष से, पुरुषात न परम किंचित, इससे थोड़ा सा भी श्रेष्ठ कुछ भी है ही नहीं। सा काष्ठा, वह जो है पीक है, वह पराकाष्ठा जो शब्द कहते हैं। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा कर दी आपने, मतलब इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। पराकाष्ठा शब्द से आप परिचित हैं, यहाँ काष्ठा शब्द है तो काष्ठा से ही पराकाष्ठा शब्द बना है। सा परागति, वही परम गति है, वह जो पुरुष है वही परम गति है, वही पराकाष्ठा है। अब एक संदेह उत्पन्न हो गया कि भैया, एक तो अव्यक्त प्रकृति हो गई, फिर ये एक महान पुरुष था, महान आत्मा थी,
और एक पुरुष था, ये तो सब अलग अलग हो गया। इसका मतलब जो वो महान, वो जो पुरुष है जिससे परे कुछ भी नहीं है वह, और जो हम सब में आत्मा है विद्यमान, ये तो दो हो गए, ये एक कैसे हो सकते हैं? इसीलिए अगला मंत्र आता है। अगला मंत्र फिर कहता है क्या, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। एष, एष मतलब यह, तो यह कौन? यही जो पीछे पुरुष कहा गया, फिर उसको आत्मा शब्द से कह देंगे, अर्थात ये दोनों एक ही हैं। क्यों एक है? तत्वतः एक है। समझिएगा, अभी समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो कहा एष सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु मतलब सभी, भूतेषु भूतों में, भूत का मतलब प्राणी भी है और भूत का मतलब पंचभूत भी है, जिन पंचभूत से सारी प्रकृति बनी हुई है। यह जो पुरुष है, एष, एष कहने से मतलब ये, दिस, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दिस, तो दिस से किसको रेफर कर रहे हैं? जो पिछले मंत्र में जिस पुरुष की चर्चा की गई, का एष सर्वेषु भूतेषु, यह सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सभी तत्वों में, पंचभूतों में, गूढ़ोत्मा, गूढ़ आत्मा, गूढ़ रूप से, आत्मा रूप से विद्यमान है, वही न प्रकाशते, और यह प्रकाशित नहीं होता, यानी प्रकट नहीं होता, छिपा हुआ है, गूढ़ है। अब यहां तो कह दिया कि यही सब में है, इससे यह संदेह दूर कर दिया, क्योंकि किसी को संदेह हो सकता है कि भैया यह जो पुरुष है और यह जो महान आत्मा है, ये पृथक पृथक है, ये अलग अलग है। तो ऐसी किसी में कोई ऐसा भूल न कर बैठे, इसलिए यमराज जी इस अगले मंत्र से यह संदेह दूर करने की चेष्टा करते हैं कि भैया ये और जो सभी भूतों में आत्मा है वो दो नहीं है, वही तत्व है, तत्वतः एक है। इसीलिए इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। भगवान कृष्ण जो है गीता में एक जगह कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ये मेरा बड़ा ही फेवरेट श्लोक में से एक है, गीता का 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है। तो कहते हैं मनुष्याणाम, मनुष्यों में, सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में, फिर हो जाएगा उसका सहस्रेषु मनुष्य, मनुष्याणाम हजारों मनुष्यों में, कश्चित कोई, यतति यत्न करता है, सिद्ध है सिद्धि के लिए, यतताम अपि यत्न करने वालों में भी, सिद्धानाम सिद्धों में भी, कश्चित कोई, माम मुझे, वेत्ति जानता है, तत्वतः। गजब की बात, कृष्ण को जानना क्या है? अरे भाई देवकी जी के बेटे थे, वसुदेव जी के बेटे थे, वहां गोकुल नंदगांव में पले बड़े थे, इसमें कौन सा जानना है? इतना कौन सी बड़ी बात है कि जो है कह रहे हो कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, सिद्धों में, उन हजारों सिद्धों में भी कोई एक बिरला मुझे जानता है। अरे हम जानते हैं भैया, तुम कौन थे? वहां जेल में पैदा हुए, उसके बाद वहां से नंद जी लेकर के गए वहां नंदगांव, और जो है वहां खेले कूदे बड़े हुए, बाद में बड़े होकर के मथुरा गए, वहां पे कंस को मार दिया। कहानी हमने सुनी, हम क्यों नहीं जान सकते तुमको? भैया बढ़िया से जानते हैं कृष्ण कौन थे। कृष्ण कहते बेटा इतना सरल नहीं है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई बिरला सिद्ध पुरुष भी ऐसा हो सकता है जो कृष्ण को न जानता हो, कृष्ण कौन तत्वतः न जानता। इसलिए कहा कि यतताम अपि सिद्धा नाम का, यत्न करने वाले सिद्धों में भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अब ये संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखिएगा तो कह रहे हैं यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित, यत्न करने वाले सिद्धा नाम मतलब सिद्ध पुरुषों में भी, कश्चित कोई, मां मुझे, वेत्ति जानता है, तत्वतः, यानी कृष्ण को जानना इतना कठिन काम है भाई कि सिद्ध पुरुष लोग भी नहीं जान पाते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, हजारों में कोई एक तो यत्न करता है सिद्धि के लिए। कौन सी सिद्धि? परमात्मा ज्ञान रूपी सिद्धि, वो रिद्धि सिद्धि वाली सिद्धि मत समझिए। ईश्वर को जानना, आत्मा को जानना, इस सिद्धि के लिए मनुष्यों में, हजारों में से तो कोई एक यत्न करता है। जबकि यहाँ तो हजारों से पूछिए भैया कृष्ण भगवान को जानते हो? हाँ भैया बिल्कुल जानते हैं, मंदिर जाते हैं हम कृष्ण भगवान की, पूजा करते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं जी। कृष्ण कहते हैं, और कृष्ण कह रहे हैं भैया तुम क्या जानो अभी मैं कौन। क्यों? क्योंकि तुम उनको व्यक्तितः जानते हो, वस्तुतः जानते हो, वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में जानते हो। जो बालक रूप से बड़ा हुआ, शरीर जिसका विशाल हुआ, उसके शरीर की जो घटनाएं थी, क्रियाकलाप थे, लीलाएं, उनको जानते हैं। जो कृष्ण तत्व है उसको नहीं जानते, इसलिए कृष्ण कहते कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई बिरला मुझे जानता है तत्वतः। तत्व से जानना बड़ा कठिन है। वही बात हमने एक बार कही थी, रामचरितमानस में वही भगवान राम के प्रति कहा गया, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। राम को जो जान लेता है वो तो राम हो जाता है। बताओ भैया,
अब किसी भी आदमी से आप पूछिए, "ए भैया, राम जी को जानते हो, भगवान राम को?" तो कहे, हाँ, क्यों नहीं जानते हैं? अयोध्या में उनका बहुत बड़ा मंदिर बन गया। दशरथ जी के और कौशल्या जी के बेटे थे। उनकी दो और सौतेली माता थी और इतने भाई थे, और उनकी पत्नी का नाम सीता था, स्वयं लक्ष्मी थी, और वगैरह वगैरह बता देगा। लेकिन रामचरितमानस की परिभाषा के अनुसार से आप नहीं जानते हो, क्योंकि आप राम को जानोगे तो आप राम हो जाओगे। अब ले, तो आप क्या दशरथ जी के बेटे बन जाओगे जाकर के? वो हमने तो लिखा नहीं कि जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, और चिदानंदमय देह तुम्हारी। वो जो देह, पंच भौतिक देह, जो दशरथ जी का बेटा और कौशल्या जी का बेटा, वो नहीं हो तुम। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारा शरीर तो चेतन और आनंद स्वरूप है, आनंद घन है, चिद घन है, चेतना स्वरूप है, कॉन्शियसनेस है। ये कौन जानेगा? तो कहा विगत विकार जान अधिकारी। ये वाली बात तो जो विकारों से मुक्त हो गया है, विगत विकार, जो विकार से, अच्छा ये बताइए, किसी से पूछिएगा राम जी को जानते हो, वो सभी विकारों से मुक्त है वो आदमी? जितने लोग ये समझते हैं कि हम भगवान राम को जानते हैं, क्या वो सभी विकारों से मुक्त हैं? ऐसा तो है नहीं। जबकि रामचरितमानस की परिभाषा कहती है कि राम को कौन जानता है? तो राम को वे लोग जानते हैं जो विगत विकार, विकारों से मुक्त हो गए, जिनके अंदर से विगत विकार, विकार जो है गत, निकल के बाहर भाग चुके हैं। विगत विकार जान अधिकारी, कोई अधिकारी व्यक्ति, डिजर्विंग जो है, वो जानता है साहब। ले फंस गए। वही बात यहां पर है, इस आत्मा को सभी नहीं जान सकते, इसीलिए लोग उठ पटांग कुछ भी अर्थ कर लेते हैं। तो इसीलिए आगे फिर कहा, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। इसे अगर देखना हो, देखने का अर्थ सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, इस तथ्य को देखना हो, उस तत्व को देखना हो, उस ब्रह्म को, इस पुरुष को, इस आत्मा को यदि जानना हो, तो क्या करना पड़ेगा? अग्रया बुद्ध्या, बुद्धि का अग्र भाग होना चाहिए। जितनी बुद्धि तीक्ष्ण हो सकती है, जितना बुद्धि का पॉसिबल जो पीक हो सकता है, वहां तक जब पहुंचने की हम चेष्टा करेंगे और पहुंचेंगे, तब जाकर के दिखेगी। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं, जो सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले लोग हैं, जो किसी भी विषय को सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए देखिए, ज्यादातर आपको लोग जो मिलेंगे, वो किसी भी विषय पर बड़ी जल्दी जो है निष्कर्ष बना लेते हैं। किसी आदमी से मिलेंगे, वो बेचारा गलती से ही एक गलत वाक्य बोल जाए तो है बस, ऐसी बात कह गया, ये आदमी तो इससे बात भी करने लायक है। एक बार क्या हुआ, हम अपने जीवन की घटना से बता देते हैं। एक बार हम पदयात्रा पे जब थे, तो राजस्थान के एक गांव के एक मंदिर में रुके। तो हमारे पास एक मैगजीन थी, वो ओशो रजनीश की मैगजीन थी, ओशो वर्ल्ड या ऐसे कुछ करके। तो वहां पे गांव वाले चर्चा कर रहे थे कि भाई एक स्वामी जी आए हुए हैं, महाराज जी आए हुए हैं, आदि आदि, और बहुत ज्ञानी है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बता रहे हैं। एक माता जी वहां पे आई थी उस मंदिर पे दर्शन के लिए, जो भी आई हैं। तो उन्होंने वो पुस्तक देखी। उन्होंने कहा, ये पुस्तक कौन पढ़ता है यहाँ पे? तो कहा, ये वही उन्हीं स्वामी जी की है, महाराज जी की। तो उन्होंने कहा, अरे हम समझ गए कैसे हैं आपके महाराज। तो लोगों ने कहा, क्या समझ गए? तो कहे, अरे वो ये इनकी किताब पढ़ते हैं, ओशो की किताब पढ़ते हैं। तो मैं जब आया तब तक वो पता नहीं माता जी से मुलाकात हुई या नहीं हुई, वो जा चुकी थी, मुझे ध्यान नहीं है। किंतु लोगों ने कहा कि स्वामी जी ये किताब कैसी है, ये तो अंग्रेजी में है, लेकिन ये किताब कैसी है कि ये किताब देख करके वो भड़क गई माता जी, कहीं कि हम समझ गए कैसे महाराज जी, हमको नहीं मिलना है उनसे, ऐसी कुछ बात उन्होंने कही, हमें ठीक से याद नहीं है। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा कि हाँ, वो उस व्यक्ति का भैया जो है, वो व्यक्ति जो है गलत चीजों के लिए जाना जाता है, क्योंकि कभी उठा करके कोई पढ़ेगा थोड़ी। देखिए, मैं एक सत्य बात बता रहा हूँ, हमारे भारत में 250-300 रुपए की किताब भी खरीदना कुछ लोगों के लिए बड़ी महंगी बात है। 250 की किताब कौन खरीदेगा? जो किताब पढ़ने की आदत है जिसको नहीं है, वो 250-500 की किताब खरीदे, मुश्किल बात है। 100 रुपए की किताब लोग नहीं खरीदेंगे, और गुटखा भले खा जाए 100 रुपए का, जो चबा चबा, क्योंकि पुस्तक से प्रेम नहीं है। तो कौन पढ़े अब उस आदमी को उठा करके? वो कहता क्या था, वो कहते क्या थे वो सज्जन, उससे क्या मतलब है? बस एक परसेप्शन जो लोगों ने बना लिया है, वो परसेप्शन में जी रहे हैं। तो ज्यादातर जो व्यक्ति है ना, वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे जज कर लेता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विषय को। ऐसे लोग आत्मा को जान पाएंगे? असंभव। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि वाले, सूक्ष्मदर्शी भी,
जो किसी भी विषय, ऐसा आप आत्मा को तो तब समझ पाओगे जब किसी भी विषय पे आप सूक्ष्मता से उसको समझने की चेष्टा करते हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी विषय के प्रति नहीं बना लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी ईरान आदि में जंग चल रही है, आप धड़ल्ले से बना लीजिए राय कि कौन सही है कौन गलत, बिना उस विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन किए हुए, जांच परख किए हुए, सभी बिंदुओं को समझे हुए, तो यही अज्ञानी और मूढ़ का लक्षण है। और अर्धज्ञानी जो होते हैं वो मूढ़ से भी ज्यादा घातक होते हैं। ऐसा भर्तृहरि जी ने लिखा है एक जगह पर कि जो थोड़ा बहुत जानता है वो तो तब भी ठीक है, लेकिन जो थोड़े जान करके अहंकार ज्यादा करता है, जो आधा ज्ञान रखता है और अहंकार ऐसा करता हो कि हम तो सब जानते हैं, वो ज्यादा घातक होता है। नीति शतक में ऐसा कोई अज्ञा सुखवा आराध्यम करके एक ऐसा ऐसा श्लोक है। तो अभिप्राय यह है, यदि इस आत्म तत्व को जानना हो तो सूक्ष्मदर्शी भी होना चाहिए। और सूक्ष्मदर्शी आप सिर्फ आत्मा विषय में नहीं बन सकते, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विषय को, किसी भी परिस्थिति को जानना हो, समझना हो, तो उसके विभिन्न जो बिंदु हो सकते हैं उन सबको जानने समझने की चेष्टा करनी चाहिए। न कि बस ऐसे धड़ल्ले से जो है एक राय बना लेनी चाहिए और यही सत्य है, यही होता है, ऐसा ही है, ऐसा मान करके बैठ जाना उचित नहीं है। यह सूक्ष्मदर्शी होने का लक्षण नहीं। इसीलिए हमारे ग्रंथ ही यही है कि जो वैदिक ग्रंथ हैं वही ये कह सकते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो कहते हैं कि कई बार धर्म ही अधर्म हो जाता है और अधर्म ही धर्म हो जाता है। यह निर्भर करता है। यह आंसर वो नहीं कर देते कि हाँ भैया चोरी करना अधर्म है, दान देना धर्म है। वो कहते हैं कि कहीं पर दान देना ही अधर्म हो सकता है, कहीं पर चोरी करना ही धर्म हो सकता है। यह निर्भर करता है देश काल और परिस्थिति पर। तो उसकी पहले जांच करेंगे, परख करेंगे, उसके बाद हम जो डिसाइड करेंगे धर्म क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसको जांच करके, परख करके, समझ करके तब निर्धारित करें। ऐसे ही फट से निर्धारित नहीं करते, कोई एब्सोल्यूट्स नहीं है। ठीक। तो सूक्ष्मदर्शी जो लोग हैं, बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्म बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग ही उस आत्मा को जान सकते हैं जो सभी भूतों में गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, जो सब में गूढ़ रूप से विद्यमान है और सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। तो एक संदेह जो आपको हो जाए यदि यहां पर, तो एक बात और ध्यान रखिएगा। मंत्र संख्या 13 में है वो, तो मंत्र संख्या 13 आज लेना शायद संभव नहीं होगा, मैं समय नहीं देख पा रहा हूं, समय शायद कम बचा होगा। मंत्र संख्या 13 को हम अगले रविवार समझने की चेष्टा करेंगे क्योंकि अत्यधिक हो जाएगा। किंतु मंत्र संख्या 13 बहुत ही इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे आत्मनि शब्द जो है वह ज्ञान आत्मनि, महति आत्मनि और शांत आत्मनि, तीन अर्थों में आया है। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि लोगों में, हम में तीन आत्माएं होती हैं, एक शांत आत्मा, एक ज्ञान आत्मा, एक महत आत्मा यानी महान आत्मा। इसलिए यह जो समस्या है कि क्या एक से अधिक आत्मा होती है, और वह जो पुरुष है और वह जो महान आत्मा है, इसमें भेद है, इसका निराकरण करने के लिए 13वां मंत्र भी उपयुक्त है, किंतु हम आज नहीं लेंगे। एक उदाहरण से और समझिए। यह जो था महान आत्मा, महान आत्मा से परे अव्यक्त प्रकृति यानी मूल प्रकृति। ठीक। जो सृष्टि जब व्यक्त नहीं हुई थी, वो जो उसका फॉर्म है, अव्यक्त फॉर्म है, वो अव्यक्त प्रकृति, और उससे परे कहा गया पुरुष। थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण से समझिए इस विषय को पुनः। एक व्यक्ति, आज से हजारों साल पहले एक व्यक्ति खेत में जो है, खेत में नहीं कहिए, या कुछ लोग थे जो खुदाई कर रहे थे भवन निर्माण के लिए, मान लीजिए मिट्टी खोद रहे थे या तालाब बनाने के लिए मिट्टी खोद रहे थे, और खोदते खोदते उनको एक पत्थर टकराया। बड़ा चमकीला सा चमचमा रहा था वो पत्थर, बहुत बढ़िया। उन्होंने देखा कि अरे आज तक तो ऐसा पत्थर देखा नहीं, सुनहरे रंग का पत्थर। उन्होंने कहा यार ये बढ़िया चीज है। सब इकट्ठे हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई वो पत्थर निकाला, बहुत बड़ा सा पत्थर था। तो उस पे किसी ने हथौड़ी हथौड़ी चलाई, तो उसका कुछ टुकड़ा निकला, और देखे कि यार एकदम बढ़िया सुनहरा सुनहरा सा पत्थर दिख रहा है, बड़ा बढ़िया चीज है यार, गजब की बात, ये क्या निकल आया। तो उनके यहाँ एक कारीगर था,
वो कारीगर कौन? वही कारीगर जो अब चूंकि खेत की खुदाई कर रहे थे तो जो कुल्हाड़ी बनाता था, जो उनका फावड़ा यानी जिसको कुदाल कहते हैं वो बनाता था, है? अन्य अन्य प्रकार की सामग्री बनाता था, उसको दिया, कहा कि अरे यार ये देखो बड़ा गजब का पत्थर मिला। उसने कहा ओ ये लाओ, इसको देखते हैं, कुछ बनाते हैं इसका। आपको पता होगा हजारों साल पहले मिट्टी के भी जो है कंगन बनते थे, मिट्टी के जो है आप कई जगह जो है हमें खुदाई आदि में मिले हैं, मिट्टी के पॉटरीज ही सिर्फ नहीं बनते थे, मिट्टी के गहने आदि भी बनते थे। तो कुदाल उदाल बनाने वाले ने कुछ चीजें बनाई उसकी, फिर वो जो पॉटरी बनाता था, वो जो गहने आभूषण बनाता था मिट्टी के, उसको भी मिल गया वो पत्थर। उसने कहा अरे लाओ यार हम भी कुछ कलाकारी दिखाते हैं। उसने भी कुछ कलाकारी दिखाई, उसने कंगन बना दिया, उसने हार बना दिया। लोगों ने कहा अरे यार ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है पहन करके, एकदम चमचमा रहा है, जिसको आज हम सोना कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे जो है गजब की चीज है। वॉर चल रहे हैं साहब उसके पीछे, है? ऐसे ही कभी चांदी मिली होगी, चलिए ठीक है, अब विषय हम समझते हैं। तो लोग खुदाई कर रहे थे, उनको मिला एक पत्थर। वो पत्थर से क्या किया उन्होंने, वो पत्थर से एक जो है कारीगर ने बना दिया जो है गले का हाथ, और कुछ लोगों ने उसको पहना और कंगन बना दिया। कुछ लोगों ने उसे पहना, कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, एकदम चमचमा रहा है, ये तो कुछ रॉयल लुक दे रहा है, बड़ा बढ़िया लुक दे रहा है। उसके नाना प्रकार के आभूषण बन गए और लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। अब ये बताइए, क्या तत्वतः, तत्वतः ध्यान रखिएगा, एलिमेंट जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, तत्वतः जो है वो सोने का जो पत्थर था और जो उससे कंगन बनाया गया और हार बनाया गया, तत्वतः क्या उसमें भेद है? तत्वतः भेद नहीं, किंतु भेद है भी। भेद कैसा है कि वह जो है एक अलग फॉर्म में था, रॉ फॉर्म में था जो पत्थर था, और अभी जो है उसको एक कारीगर ने कुछ बना दिया। एक हाथ में पहना जाएगा, एक गले में पहना जाएगा, एक कमर में पहना जाएगा। अच्छा, हाथ का कंगन आप गले में पहन नहीं सकते, गले पहनिए गला दब जाएगा, मर जाएंगे, जाएगा ही नहीं, उस आकार ही नहीं है उसका, है ना? लेकिन बना उसी पत्थर से, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। ये तत्व में भेद नहीं है, वह पत्थर भी स्वर्ण तत्व था, यह कंगन भी स्वर्ण तत्व है, और हार भी स्वर्ण तत्व है, ये हमने पहले भी समझा है। ठीक? तो पहले तो पत्थर ही था, ये बात तो सत्य है। तो वह पहले तो पुरुष ही था, वह पुरुष शुद्ध फॉर्म में था, वो कंगन पंगन नहीं बना था, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। वह पुरुष जो है श्रेष्ठ है। उस पुरुष के बाद बीच में अव्यक्त प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, जिससे यह व्यक्त प्रकृति निर्मित होती है और फिर विलीन हो जाती है। लेकिन इसी व्यक्त प्रकृति में जो अव्यक्त प्रकृति है, उसके अंदर जो जब ये व्यक्त हो जाती है, उसी व्यक्त प्रकृति में जीव व्यक्त होते हैं, या जो महत तत्व कहला रहा है यानी महान आत्मा, ये भी व्यक्त होते हैं। समझ रहे हैं आप? अब बात बस इतनी है कि ये जो जीव व्यक्त हो रहे हैं इस व्यक्त प्रकृति के अंदर, वे वही तत्व हैं जो ये पुरुष तत्व है, तत्व का भेद नहीं। किंतु यह जो पुरुष है वह जन्म मृत्यु से मुक्त है, और ये जो व्यक्त प्रकृति के अंदर जो महान आत्मा है, जो बुद्धि से परे कही जा रही है, सभी जीवों में है, सभी प्राणियों में है, यह जन्म मरण के चक्र में है। कम से कम जो सजीव, जो जीव कहे जाते हैं, पशु पक्षी वृक्ष और मनुष्य आदि, इनके अंदर जो आत्मा है, यह जो है जन्म मरण के चक्र में फंसी, और वह जो पुरुष है वह इससे परे है, वह मुक्त है। जबकि एक बात और समझने वाली है कि वह पुरुष भी वास्तव में अजन्मा है, कभी जन्मा नहीं था, कभी पैदा नहीं हुआ। और गौर करने वाली बात यह है कि यह जो मूल प्रकृति है, यह अभी पहली बार कभी बनी या आखिरी बार बनेगी, ऐसा भी नहीं है। और यह जो जीव है, जो महान आत्मा महत तत्व कहलाता है, यह भी कभी पहली बार बना था, या इसमें तो उदाहरण भी वो सटीक नहीं बैठता कि ये पुरुष नामक स्वर्ण से कभी टूट करके बना होगा, किसी ने बनाया, ऐसा भी नहीं है। यह तीनों ही सदा से रहने वाले हैं, इसी को त्रिविधम ब्रह्म में तक कहा गया। त्रिविध है ये ब्रह्म, त्रिविध है, तीन नहीं है। कोई एक ही वस्तु तीन विधि से, तीन प्रकार से प्रकट होती हो तो वो वस्तु तीन नहीं होती। जैसे स्वर्ण ही कंगन रूप से, हार रूप से, और मंगटीका रूप से, मांग में जो टीका लगाते हैं उस रूप से व्यक्त हो रहा है, तो तीन रूप से व्यक्त हो रहा है, स्वर्ण तीन नहीं होता, स्वर्ण एक ही होता है। ऐसे ही वह जो ब्रह्म है वह तीन रूप से स्वयं को व्यक्त करता है। ठीक?
उसकी अभिव्यक्ति तीन प्रकार से, त्रिविधम ब्रह्म में तत्, जो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। तो यह त्रिविध, तीन विधियों से यह ब्रह्म अपने आप को प्रकट करता है, तीन विधियों से, तीन प्रकार से, तीन नहीं है। मूलतः मूल जो तत्व है वह एक ही है, ठीक। लेकिन वो तीन अलग अलग ढंग से अपने आप को व्यक्त करता है, और वही यह संसार, जीव, चेतना, जड़, यह सब जो है भेदात्मक, यह जो सृष्टि हमें दिख रही है, वही मूलतः वह पुरुष ही कारण है। इसीलिए उसको प्रेरक कहा गया है। अब जो लोग वो अग्र बुद्धि से देख लेते हैं ना, तो वो देखते हैं एक ही है, वह एक ही तीन प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है, किंतु एक ही। जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब तक आप तीन भी देखें तो कोई बुराई नहीं, तब तक आपको तीन भी दिखता हो तो कोई दिक्कत नहीं। अरे तब तक तो हमको तीन क्या, हजार देखना पड़ता है। भाई आप कांच के गिलास में, स्टील के गिलास में, और जो है लोहे के गिलास में, और वो क्या कहते हैं, तांबे के गिलास में फर्क तो करते करते ही हैं। कहाँ आप कहते हैं कि यार गिलास एक ही तत्व है? आप समझते हैं कि तांबे के बर्तन में रखे हुए जल को पीने का महत्व अलग है, कांच वाले का महत्व अलग है, लोहे का महत्व अलग है, प्लास्टिक का महत्व अलग है। तो तब तक तो नाना भेद है, किंतु मूल में एक ही है, ऐसा जानना होता है, ठीक। तो इस प्रकार से भेद है भी और नहीं भी है, इसी को अचिंत भेदा भेद दर्शन कहा गया है। जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हुए, उन्होंने जो है एक दर्शन दिया, उन्होंने कहा अचिंत भेदा भेद। अचिंत मतलब चिंतन ही जिसका नहीं किया जा सकता, अचिंतनीय है, तो इसमें भेद भी है और अभेद भी है। बड़ा ही सुंदर दर्शन है। प्रकृति, ब्रह्म और जीव में भेद है भी और नहीं भी, इसी को कहा अचिंत भेदा भेद दर्शन का। भेद भी है और अभेद भी है, ठीक। तो गूढ़ता से देखें, सूक्ष्म बुद्धि से देखें तो अभेद है, और थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो भेद ही भेद है, नाना भेद है, तीन भेद नहीं, फिर तो आपको हजारों लाखों भेद दिखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक। मंत्र पढ़ते हैं। ओ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति।